हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। फिर से जीके 95 एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज ले चलते हैं। कॉल का टॉपिक था कि हमारी गंगा तंत्र की प्रवाह नदियाँ कितनी सहायक नदियाँ हैं। उन नदियों के बारे में मैं चर्चा किए थे। और आज ले चलते हैं सिंधु तंत्र की नदियाँ और सिंधु की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, इसके बारे में बताएंगे। कॉल का टॉपिक तो खत्म हो गया, जो हमारे गंगा तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी के कितनी सहायक नदियां थी उसके बारे में बताए थे। आज सिंधु नदी के बारे में बताएंगे कि सिंधु नदी की कितनी सहायक नदियां हैं। चलिए चलते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी की सहायक नदियां। सिंधु नदी की सहायक नदियां। अब आपको बता रहे हैं दोस्तों कि सिंधु नदी एक ऐसा विश्व की एकमात्र ऐसा नदी प्रणाली है जिसका प्रवाह तंत्र, सिंधु नदी का प्रवाह क्षेत्र आपको बता रहे हैं कि सिंधु नदी का प्रवाह क्षेत्र 1165 वर्ग किलोमीटर है। 1165 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन भारत में इसका प्रवाह क्षेत्र कितना है आपको भारत में सिंधु नदी का प्रवाह क्षेत्र 32 12 89 वर्ग किलोमीटर है। 32 वर्ग किलोमीटर भारत में प्रवाह क्षेत्र। और सिंधु नदी की लंबाई कितनी है आपको ये बता रहे हैं। सिंधु नदी की लंबाई 1800 किलोमीटर है। अब भारत में इसकी लंबाई, भारत में इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर है। 1180 किलोमीटर है। और आपको पता होगा कि ये नदी कहाँ से निकली है। आपको ये नदी निकली है कि चेन युंगडुंग के, हमारा जो मानसरोवर झील है उसके पास, मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर दूर चेन युंगडुंग नामक स्थान से सिंधु नदी का उद्गम हुआ है। तो हम सिंधु नदी के बारे में इतना बता दिए। और ले चलते हैं आपको इनकी सहायक नदियों के बारे में। सिंधु नदी की कौन कौन सी, और आप सर दोस्तों 14 है, 1114 किलोमीटर। और आपको एक बात और है कि ये जो सिंधु नदी जो हमारा है, सिंधु नदी एक लद्दाख श्रेणी के पास गिलगित नामक स्थान पड़ता है। आपको बता रहे हैं लद्दाख श्रेणी के पास गिलगित नामक स्थान पर, गिलगित नामक स्थान पर एक गार्ज का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? गार्ज का। गार्ज का निर्माण करती है। एक गार्ज का निर्माण करती है। लद्दाख श्रेणी के पास गिलगित नामक स्थान पर यह एक गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज का निर्माण करती है। और एक बात है कि अफगानिस्तान से
एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है काबुल। एक नदी निकलती है और दाहिने ओर से एक नदी निकलती है, ओर से एक नदी निकलती है, एक नदी निकलती है, वो नदी का नाम है काबुल। कौन सी नदी है? काबुल। काबुल नदी, काबुल नदी। ये अफगानिस्तान की नदी है और ये काबुल नदी कहाँ पे मिलती है? हमारी सिंधु नदी में काबुल नदी सिंधु नदी में मिल जाती है। काबुल नदी सिंधु नदी, काबुल नदी ये सिंधु नदी में मिल जाती है। अब इतना हो गया। अब इसके बाद चलते हैं, हमारे सिंधु नदी का प्रवाह क्षेत्र इतना है और सिंधु नदी की प्रवाह क्षेत्र भारत में इतना है, सिंधु नदी की लंबाई इतना है, भारत में इसकी लंबाई इतना है। लद्दाख सड़क पास एक नामक गार्ज का निर्माण करती है और दाहिने ओर से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है काबुल और सिंधु नदी में जाके मिल जाती है। इतना हो गया। अब ले चलते हैं, अब और हमारी हिमालय से कौन कौन सी नदियां निकलती है जो सिंधु नदी में मिल जाती है। आपको बता रहे हैं हिमालय से कौन कौन सी नदियां निकलती है। लद्दाख या कश्मीर से, कश्मीर से कौन कौन सी नदियां निकलती है, कौन कौन सी नदियां निकलती है। तो आपको बता रहे हैं कि श्योक, श्योक, गिलगित, नुब्रा, जास्कर, जास्कर के बाद हुजा, हुजा, ये हो गई इतना। श्योक, गिलगित, नुब्रा, जास्कर, हुजा। अब और बता रहे, इसके बाद है सिगार, सिगार के बाद है गास्टिक, गास्टिक, गास्टिक के बाद एक और नदी है द्रास। ये सब लद्दाख नदियों में मिल जाती है। ये सब लद्दाख, लद्दाख की नदियां हैं। ये सब लद्दाख की नदियां हैं। इतना हो गया, इतना तो कंफर्म हो गया कि ये सब लद्दाख की नदियां हो गया। अब इसके बाद चलते हैं आपको लेकर कौन कौन सी नदी जो हमारे सिंधु नदी में मिलती है और उनमें प्रवाहित होकर एक विशाल जलधारा का रूप धारण कर लेती है। अब देखते हैं सिंधु नदी में कौन कौन सी नदी और मिलती है। अब इसके बाद ले चलते हैं कि एक क्वेश्चन है कि हमारा जो 5 नदियों का राज्य है वो किन राज्यों को 5 नदियों वाला राज्य कहा जाता है। तो आपको क्वेश्चन बताते हैं, पंजाब एक ऐसा राज्य है जो 5 नदियों वाला राज्य कहलाता है। वहां से 5 नदियां गुजरती हैं, रावी, झेलम, ब्यास, सतलज, रावी, झेलम, ब्यास, सतलज और एक और नदी है, उस नदी का नाम है चेनाब। अब ले चलते हैं इन सब नदियों के बारे में। इसके बाद चलते हैं झेलम। झेलम सिंधु नदी की एकमात्र सहायक ऐसी नदी है। झेलम सिंधु नदी की एकमात्र सहायक नदी है जो कहां से निकलती है? बेरी, कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से
जम्मू कश्मीर के वेरीनाग झील से निकलती है। ये सिंधु नदी, झेलम नदी सिंधु नदी का एकमात्र सहायक नदी है जो झेलम नदी जम्मू कश्मीर के वेरीनाग झील से निकलती है और इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है। 725 किलोमीटर है और 725 किलोमीटर है। और ये नदी किस में मिलती है आपको बता दें, ये नदी जाके चेनाब नदी पाकिस्तान में ये नदी निकलती है और बहते हुए पाकिस्तान में जाके मिल जाती है। और पाकिस्तान में किस नदी मिलती है, ये नदी चेनाब नदी में जाके मिल जाती है। चेनाब में मिल जाती है, चेनाब में मिल जाती है। और इसके बाद आएगा झेलम, के बाद आ गया चेनाब। चेनाब नदी झेलम नदी का एक ऐसी नदी तंत्र है। चेनाब नदी, आपको चेनाब नदी के बारे में बता रहे। चेनाब नदी एक ऐसी नदी है जो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी लंबाई 1800 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 1800 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितना है, 1800 किलोमीटर है। अब भारत में इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर तक बहती है। ये चंद्र और भागा दो धाराओं से आपको बता रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से चंद्र और भागा दो धाराओं के मिलने से एक ओर से चंद्रा नदी आती है और एक ओर से भागा नदी आती है। और जब दोनों धाराएं आपस में जुड़ जाती हैं, आपको बता रहे हैं कि इधर से चंद्रा नदी और इधर से भागा नदी जब दोनों आपस में मिलती हैं तो ये चेनाब नदी का निर्माण करती है। तो ये कौन सी नदी के, हिमाचल प्रदेश के केलांग में चेनाब नदी का निर्माण होता है। आपको इतना कंफर्म हो गया कि झेलम नदी का निर्माण चंद्रा और भागा दो नदियों के मिलने से चेनाब नदी का निर्माण होता है। चंद्रा और भागा दो सहायक नदियों के निर्माण से चेनाब नदी का मिलने से चेनाब नदी का निर्माण होता है। इतना हो गया कि हमारा झेलम नदी। अब इसके साथ चलते हैं झेलम नदी हो गया। अब इसका चलते हैं हमारा रावी नदी। कौन सा नदी, रावी नदी। सिंधु की 5 सहायक नदी और रावी नदी सिंधु नदी की 5 सहायक नदियों में 5 सहायक नदियों में रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी से निकलती है। कहां से निकलती है, कुल्लू घाटी से निकलती है।
और ये नदियां आपको बता रहे हैं अमृतसर 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 और गुरुदासपुर जिले की सीमा सीमा बनाती है और पाकिस्तान में और इसके साथ पाकिस्तान में प्रवेश करके सराय सिंधु में चेनाब नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 720 किलोमीटर। कितना है? 720 किलोमीटर। यह पाकिस्तान के सराय सिंधु में प्रवेश करती है और पाकिस्तान के सराय सिंधु में मिलकर और चेनाब में ये जो हमारा जो नदी रावी नदी है, ये पांच सहायक नदियों में से रावी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी से निकलती है और अमृतसर और गुरदासपुर के जिलों की सीमा बनाती है और इसके बाद सीमा बनाती है और ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। और जब पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है तो इस पाकिस्तान में प्रवेश करके सराय सिंधु नामक स्थान पे चेनाब नदी में मिल जाती है और जब चेनाब नदी में मिल जाती है तो इसकी लंबाई हो जाती है 720 किलोमीटर। इसकी लंबाई हो गई 720 किलोमीटर, हमारी रावी नदी की लंबाई हो गई। अब इसके बाद ब्यास आता है, हमारा ब्यास नदी सिंधु नदी 2800 किलोमीटर। सिंधु नदी, ब्यास नदी आपको बता रहे, ब्यास नदी हमारा कहां से निकलती है? ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा के पास हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा के पास ब्यास कुंड से निकलती है। हिमाचल प्रदेश के बाद रोहतांग दर्रा के पास ब्यास कुंड से ये ब्यास नदी निकलती है और जब ये ब्यास नदी निकलती है तो यहाँ पे एक बांध बनता है। उस बांध का नाम है हरिके बैराज। क्या नाम है? हरिके बैराज उस बांध का नाम है। तो निकलती है, ये प्रवेश करके सतलज नदी में मिल जाती है। सतलज नदी में मिल जाती है और इसकी लंबाई 710 किलोमीटर है। ये हमारा ब्यास नदी की लंबाई 710 किलोमीटर है। अब इसके बाद आता है हमारा सतलज नदी। आपको सतलज नदी, ये हमारी सिंधु नदी की जो नदियां हैं, अब उसके बारे में बता दिए। अब मेन है हमारा सतलज नदी। बस एक नदी रह गई है, सतलज नदी। कौन सी नदी रह गई? सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। कहां से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर के राकस ताल झील से निकलती है। यह नदी 400 मीटर
400 किलोमीटर तक 400 किलोमीटर तक सिंधु के समांतर बहती है। सिंधु के समांतर बहती है। यह सतलज नदी मानसरोवर तिब्बत के राकस झील से निकलती है और यह 400 किलोमीटर तक सिंधु के समांतर बहती है। लगभग 400 किलोमीटर तक सिंधु के समांतर बहती है। और इसके बाद यह शिपकिला दर्रा, आप शिपकिला दर्रा का नाम सुने होंगे। इसके बाद शिपकिला दर्रा से बहते हुए पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। तब इसकी लंबाई 1050 किलोमीटर है। लेकिन आपको बता दें 1050 किलोमीटर कहाँ है इसकी लंबाई? 1050 किलोमीटर इसकी लंबाई भारत में है। कहाँ है? भारत में है। 1050 किलोमीटर भारत में इसकी लंबाई है। 1050 किलोमीटर भारत में इसकी लंबाई है। आपको बता दे रहे मेरा वीडियो कैसा लगा होगा? अच्छा लगा होगा आपको, जो सिंधु नदी तंत्र के बारे में आपको पूरा बता दिए। आपको ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में बताए। इसके बाद सिंधु रिवर के बारे में बताए। अब आपको धीरे धीरे जितनी भी नदियां हैं उनकी सहायक नदियों के बारे में आपको धीरे धीरे बता देंगे। और इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं हम भारत की प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। भारत के प्रायद्वीपीय नदियां वही प्रायद्वीपीय नदियां जो हमारे अरब सागर में गिरती हैं। कहाँ पे गिरती है? अरब सागर में गिरती हैं। अरब सागर में गिरने वाली जितनी भी सहायक नदियां हैं, उनकी सहायक नदियां हैं, उसके बारे में बताएंगे कि अरब सागर में कौन कौन सी नदी गिरती है और उनकी कौन कौन सी सहायक नदी है। इसी के साथ धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी को। एक बार कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा जी। और इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इसके साथ साथ बेल आइकन दबाना भी ना भूले, जिससे मेरा वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और इसी के साथ धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी को।